भामाशाह सम्मान समारोह 2024 का हुआ आयोजन। आज दिनांक 1 सितंबर 2024 को भामाशाह सम्मान समारोह आयोजन नागौर में हुआ। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जीनकर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राम निवास जांगीर ने की। कार्यक्रम में 66 भामाशाहों तथा 27 प्रेरकों को सम्मानित किया गया। राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले बालचंद मोतीराम शर्मा को 1 करोड़ रुपए का सहयोग करने पर शिक्षा विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार 30 लाख से अधिक सहयोग करने पर राज्य स्तर पर नेमीचंद तोषनीवाल, मदन गोपाल महेश्वरी, श्रीमती कमली, अत्योदय फाउंडेशन, वल्लभ शर्मा एवं भंवर सिंह जोधा को शिक्षा भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले भामाशाह रामकिशोर लाहौटी ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रियाबड़ी में 14,14,014 रुपए का भवन निर्माण हेतु सहयोग किया। इसी प्रकार नियाला राम चौधरी ने 14,08,000, ओम प्रकाश ने 14,08,000 व श्री भवनलाल सोनी ने 13,82,000 रुपए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कटौती में कक्ष निर्माण हेतु दिए। भवानी सिंह ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बू करमसोता को 11,32,792 रुपए फर्नीचर हेतु विद्यालय को दिए। श्रीमती कमली करण सिंह, मूलचंद प्रजापति, रमेश चंद्र सोनी, सुखदेव जोशी, सुरेश पारिक एवं ताराचंद जोशी प्रत्येक ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कटौती में 11,30,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया। भगवाना राम एवं शिव कुमार पालोड ने राजकीय विद्यालय सांजू में 11,21,000 रुपए का सहयोग किया। हरदीन राम ने राजकीय विद्यालय में सांजू को सहयोग दिया। रामकुमार मुंडेल एवं बलदेव राम सोहू ने 10 लाख रुपए से अधिक का सहयोग किया। सुखराम मेहराम फरडोदा एवं पुखराज ने विद्यालय में 8 लाख रुपए से अधिक का सहयोग किया। राम सिंह इनानिया, अजीत किशोर तापड़िया, पेमाराम पूणिया, सज्जन गौड़, बिरदाराम, अरविंद सिंह अग्रवाल, सूरजमान चारण, राधेश्याम राड, मूलाराम, टोडाराम, पांचाराम, जगदीश जाट, शंकरलाल, प्रेम प्रकाश फडोदा, रामेश्वर चोयल, मुमताज खान एवं पन्नालाल लखारा ने 5 लाख रुपए से अधिक का सहयोग किया। छोटू राम, हनुमान राम, इमताराम मालानी, खीवराज, राजाराम बेड़ा, रामानंद, रामाचंद्र बेड़ा, हीरालाल फूलबगर ने 3 लाख से अधिक का सहयोग किया। पवनलाल बेड़ा, मुकनाराम, नारायण नाम गुर्जर, मियाराम व सुखदेव बांबू, हरजी राम बांबू, राधा किशन, रामप्रसाद, रामकरण सेवदा, महंग सिंह कच्चावा, नंद किशोर सोनी, सहदेव, सुखराम बांबू, दुलाराम बेनीवाल ने 2 लाख रुपए से अधिक का सहयोग किया। बस्तीराम बेड़ा, रामदेव बिसू, सुलेमान खान, आत्माराम टांग, मदन लाल डांगा, बजरंग लाल एवं हीरालाल सुराना ने 1 लाख रुपए से अधिक का सहयोग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जीनकर ने भामाशाहों एवं प्रेरकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के मंदिरों में दिया गया दान सबसे बड़ा दान होता है तथा शिक्षा से ही समाज और देश का कल्याण संभव है। उन्होंने प्रेरक कहानियों के माध्यम से शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए यह संदेश बच्चों तक पहुंचाने का आग्रह किया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास जांगीर ने आए हुए अतिथियों, भामाशाहों एवं प्रेरकों का आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मदन लाल शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नानाराम प्रचार, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम गोदारा, प्रधानाचार्य नवीन माथुर, आनंद सिंह कच्चावा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी संजय बाटी एवं राहुल विश्नोई उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में बजरंग लाल पारिक, शिवशंकर आचार्य, शिवरतन बाटी, परवीन, रवि पारिक, गोविंद सोनी गुप्ता, सोनाराम ने सहयोग प्रदान किया। महाराज की जय हो, मीरा माता की जय हो, सीताराम की जय हो। नागौर जिले के तमाम पधारे हुए भामाशाह भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, मित्रों और गुरुजन, आज बहुत खुशी की बात है कि इतने सारे एक साथ नागौर जिले के भामाशाह यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन भामाशाहों को प्रेरणा देने वाले प्रेरक शिक्षकगण यहाँ पर उपस्थित हुए।
इन लोगों का सम्मान करके हृदय इतना प्रफुल्लित और खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा है जिसकी कल्पना शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। बहुत सारे दान सुने होंगे, उन दानों में से जो उत्तम दान है उसमें से एक का नाम शिक्षा और शिक्षा के लिए किया गया दान। उस दान जो है वो व्यक्ति के साथ ही या उस पल के साथ ही जो है वो खत्म हो जाते हैं, और शिक्षा को बढ़ावा देने वाला जो दान है वो व्यक्ति की सात जो है वो सात पीढ़ियों तक चलता रहता है और लोग उसको याद करते हैं। आपने देखा होगा कई बार किसी स्कूल का निर्माण करने वाले फला बना गए से मैं जहाँ रहता हूँ उसके ठीक के पीछे काकरिया स्कूल है। काकरिया जी ने बनाई थी। उन काकरिया जी की स्कूल में पढ़ने वाले नागौर में इतने लोग हैं कि वो पढ़ के सारे जो है वो काकरिया सेठ की तरह भामाशाह हो गए। ये जो है वो भामाशाह ताकत होती है। राज बहुत काम करता है पर इतनी पब्लिक, इतनी महत्वाकांक्षा, इतनी जो है वो मांग है कि जब तक जो है वो व्यक्ति आगे नहीं आता है तब तक जो है वो इतनी सारी चीजें जो है वो होना मुश्किल है। मैं आपको इस अवसर पर दो जो है वो छोटी कहानियां जो है वो सुनाना चाहूंगा। एक तो भामाशाह की कहानी। मैं पाली से आता हूँ। भामाशाह का नाम सबने सुना? ठीक, भामाशाह जो है वो पाली जिले के सादरी कस्बे में जन्म लेने वाले बहुत बड़े सेठ थे, सैनिक थे। महाराणा प्रताप की सेना। जब महाराणा प्रताप की सेना हल्दी घाटी के युद्ध में कमजोर हो गई और पूरी तरीके से जब जीत नहीं पाई तो उनकी सेना जो है वो वापस इकट्ठी होती। उसके लिए उन्होंने प्रयास किए, परंतु सेना जो है वो ऐसे इकट्ठी नहीं होती, बातों से इकट्ठी नहीं होती है। उसके लिए बहुत सारा धन जो है वो चाहिए होता है। उनकी सेना में 25,000 लोग थे और वापस जो है वो मेवाड़ जीतना, चित्तौड़ जीतना एक दिन की जो है वो कहानी, एक दिन की बात नहीं थी। आप सोचिए कि शिक्षा को बढ़ावा देने में एक दिन जो है वो योगदान करने से नहीं बल्कि जो है वो कई समय लग जाता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब शिक्षा का मंदिर खड़ा होता है और उस पर पढ़ने वाले लोग जो है वो कुछ बनते हैं। उसी प्रकार 25,000 सैनिकों को तैयार करना और उनकी ट्रेनिंग करना और हमेशा जो है वो लड़ने के लिए जो है वो उनको तैयार करना ताकि जो है वापस अपनी मातृभूमि पर वो जीत सके। तो ऐसे जो है वो काम के लिए उन्होंने अपने मित्र भामाशाह को, जैसे यहाँ पे प्रेरक है ना, तो किसी ने जो है प्रेरणा दी कि साहब जो है फला जो है वो सेठ है वो आपकी मदद कर सकते हैं। जब उनको ये बात कही गई तो उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए महाराणा प्रताप से मिलकर इतना पैसा, इतना धन दे दिया कि 12 साल तक 25,000 सेना जो है वो हमेशा अभ्यास कर रही, उनको सैलरी मिली और उस सेना ने जो है मेहनत करके वापस जो है मेवाड़ को जीता। ऐसे थे भामाशाह और उन्हीं भामाशाह के रास्ते पर चलने वाले आप लोग हैं। आप देखिए कि जिस प्रकार से है वो मेवाड़ और मातृभूमि की रक्षा और उसको जीतने के लिए भामाशाह ने जो योगदान दिया है, अब लोग भामाशाह को आज भी याद करते हैं। मैं निसंदेह कहूंगा कि आपने जिन गांवों में शिक्षा के लिए ये जो दान दिया है, भामाशाह के रूप में जो काम किया है, आप भी आपके गांव के भामाशाह है। आपका जो भी जो है वो नाम है, इसकी कहानियां जो है वो आपके मित्र सुनाएंगे, आपके बच्चे सुनाएंगे, आपके गांव के लोग सुनाएंगे। तो कहानियों से जो है वो शिक्षा लेके न जाने कितने भामाशाह निकलेंगे और इसी प्रकार जो है वो स्कूल और कॉलेजों को भला होगा और स्कूल कॉलेजों को भला होगा। तो आप लोग देख रहे हैं, तो ये समस्या है, इन समस्याओं का अगर एक चाबी है, एक अगर समाधान है तो वह है शिक्षा। अगर शिक्षा जो है वो अगर अच्छी मिल गई, संस्कार अच्छे मिल गए तो सारी बीमारियों का नाश हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो दुनिया का सबसे जो है एक सबसे बड़ा जो है वो दान कर रहे हैं, शिक्षा और शिक्षा के मंदिरों को जो है बढ़ावा देने का।
एक छोटी सी जो है वो बात आपको कहूंगा, अपन सब गांव के लोग हैं। गांव का व्यक्ति क्या कर सकता है, ये जो है वो कहानी मैं आपको कहूंगा, ये आपको आपके पोतों को, पोतियों को और आपके बच्चों को सुनानी है। बताओ ये कहानी और जी ठीक, ओके। भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल का नाम है एम्स, है ना, वो सरकारी अस्पताल। उसके बाद में एक और जो है वो बहुत कम पैसों में जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसका इलाज बहुत कम पैसों में होता है, बिल्कुल सरकारी जगह पे होता है। उसका नाम है दिल्ली में सर गंगाराम अस्पताल, है ना। अपने गांव में जो है गंगाराम जी बिल्कुल जैसे नाम है ना, गंगाराम जी जो है वो गांव के आदमी थे, ठीक है ना। उनको अंग्रेजों ने सर गंगाराम की उपाधि दी, सर, बहुत बड़ी उपाधि थी उस समय। तो गंगाराम जी की कहानी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो कहानी आपकी है, आपके बच्चों की है, आपके गांव की है, आपकी ढाणी की है। सर गंगाराम लाहौर के थे, ये बात उस समय की है जब भारत पाकिस्तान एक था। सर गंगाराम जो है वो पढ़ना चाहते थे, 10वीं बढ़िया जो है वो उन्होंने पास की। हाँ, मैं बात कर रहा था हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल जो है सर गंगाराम ने बनाया, और सर गंगाराम के नाम से हॉस्पिटल न सिर्फ दिल्ली में है बल्कि लाहौर में है, 2 हॉस्पिटल है। आज जो है वो किसी व्यक्ति को दिल्ली में इलाज कराना होता है तो वो है सर गंगाराम, इनमें जो है वो ढूंढता है। बहुत प्रसिद्ध, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जो है वो इलाज वाला जो है हॉस्पिटल है। तो सर गंगाराम जो है मेरे गांव के लोग, उनकी मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ। 10वीं क्लास गंगाराम जी ने अपने गांव से पास की, बढ़िया नंबर से। पिताजी जो है बहुत सक्षम नहीं थे, तो पिताजी ने कहा कि भाई मैं पढ़ दो, इतना ही, अब जो है वो अपने कोई काम धंधा करो और इसी 10वीं में जो है वो नौकरी लग जाएगी तो अपनी नौकरी करो। गंगाराम को जो है वो गांव भी देखा था, गांव से कोई बाहर निकल गया नहीं था। एक जो है उसकी कोई दूर की जो है वो चाचा ताऊ थे जो मित्र थे गंगाराम जी के पिताजी। तो आज तो क्या है कि हम लोग मौत पतंग और या शादी में लोग आते जाते हैं, परंतु पहले के जमाने में लोग ऐसे थे अपने मित्रों के यहाँ पर और मिलने वालों के यहाँ पे बिना काम के जाते थे, है ना, सही कह रहा हूँ ना। आजकल जो है वो, आजकल कब आते हैं, मौत पतंग या शादी, इसके नाम नहीं आते ना। तो पहले जो है वो एक जमाना था कि भाई क्या खेती जो है पक्के है, खेती क्या करें कि भाई अपने मिलने वालों से जो है वो मिल जाए। तो ऐसे करके जो है वो अंकल आए, तो काका जी आए, तो काका जी की सेवा की और काका जी को फिर कहा कि भाई ये गंगाराम ने जो है 10वीं पास कर दी। गंगाराम के पिताजी ने अपने दोस्त को कहा कि ये 10वीं पास कर ली है, तो जो है वो दिल्ली में वो कोई एक ऑफिस के अंदर जो है वो बाबू थे, बहुत बड़ा ऑफिस था, ऑफिस था पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, ठीक है, अंग्रेजों जमाने की बात है। तो कहा कि यार तू बाबू है तो तेरे को चपरासी की नौकरी है, तो इसको मेरी चपरासी में डाल देना, तो उसको साथ लेना। गंगाराम जो है वो बहुत खुश हुआ। अंकल ने कहा कि मैं आज तो मैं वादा नहीं कर सकता, पर मैं एक बार जाऊं और मैं वहां पर कोई अगर स्थिति बनती है और ठीक लगता है तो मैं बुला। अंकल चले गए। 1 महीने बाद जो है घर पर टेलीग्राम आया, तार आया और कहा कि भाई जो है वो 2 दिन बाद जो है वो आप गंगाराम को भेज दो और एड्रेस बता दिया। तो गंगाराम ने कहा कि यार मैं काका के घर में जाके सीधा जो है वहां जाऊं उनके ऑफिस में। सुबह बस से जो है वो उतर गए दिल्ली और उतरे और अलग अलग ऑफिस का पता पूछते हुए चले गए। उस समय ऑफिस का टाइम 10 बजे था। गंगाराम जी जो है गाँव का आदमी थे, तो जो है वो 8 बजे जो है वहाँ पे ऑफिस पहुंच गया। 8:30 9 बजे तक जो है ऑफिस के साथ में लोग आए। तो एक कमरा जो है बहुत बड़ा कमरा था, वो सबसे घुसते वो कमरा था, बहुत सुंदर कमरा था। तो गंगाराम जी ने कहा कि बेटे है वो जब तक सब लोग आए तब तक जो है वो मैं अंदर जो है घुस जाता। अंदर घुसा, पहली बार जो इतना बड़ा ऑफिस देखा, इतना बड़ा शहर देखा। तो गंगाराम बेटा गाँव का आदमी था, सीधा आदमी था। तो अंदर घुसा तो उसने देखा कि एक बड़ी सी टेबल लगी हुई है। टेबल लगी हुई है, टेबल के जो है एक तरफ एक कुर्सी घूमने वाली पहिए वाली मोटी कुर्सी और सामने वाली जो है वो 10-15 और कुर्सी लगी हुई थी। गंगाराम बेचारा गांव का आदमी था, उसने जो है सोचा कि भाई एक आदमी आ तो रही, जब तो एक जो है वो कुर्सी में बैठे हैं, ज्यादा लोग आ रहे तो ये एक साथ जो है उस 10-15 कुर्सी पे बैठते हो गए। गंगाराम अकेला था, वो जाके जो है उस कुर्सी पे बैठ गया जो टेबल के उधर एक सिंगल कुर्सी। ऑफिस का टाइम हुआ तो एक सूट वूट पहने वाला जो है आदमी आया। उसने देखा कि जो है वो एक गांव का लड़का जो है वो बैठा
तो उसने आप देखा था वो जो है बातें सुनाई तो उसे चिल्लाया और बेचारे गंगाराम जो है वो तेरी हिम्मत कैसे हुई कुर्सी में बैठने की। वो जो है वो साहब चिल्लाए और बेचारा गंगाराम कुछ गाँव का आदमी था, कुछ बोले नहीं बोले। हो सकता है कि साहब जो है घर पे जो है कुछ लड़ा के आए होंगे, कुछ छोड़े के बेचारे के एक जो है जोर से ठीक है। अब वो कुर्सी से जो है वो कुर्सी भी घूमे और वो गंगाराम भी जो है वो घूमे। 5 मिनट तक जो है वो ताबे आया और फिर बाद में जो है वो नाराज होकर गंगाराम जो है वो बाहर चला गया। गांव का आदमी था, दिल पे बात लगा कहा कि जरूर जो है वो ये इस कुर्सी और ये जो कपड़ मारने वाला व्यक्ति है कुछ अलग है। उसने बाहर पूछा चपरासी के कि भाई क्या हुआ। तो कहा कि तू जो है वो बैठा तो ये सांप की कुर्सी की वाले सांप जाके जो है वो तेरे को डांटा है और उन्होंने थप्पड़ मारा। तुमको गलती का एहसास है क्या। तो गंगाराम ने कहा कि एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मुझे उसका उत्तर दो कि इस कुर्सी पे बैठने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या बनना पड़ता है। वो कुर्सी जो है वो पीडब्ल्यूडी जो पूरा दिल्ली का चीफ इंजीनियर ये की होता है पूरे महानगर का, वो चीफ इंजीनियर की कुर्सी थी। चपरासी के दिमाग में आई नहीं तो फिर कोई बाबू थे कोई और थे उनसे पूछा पर किसी ने उसका उत्तर दिया नहीं, हंसकर जो है बात डाला। तब तक जो है उसके अंकल आ गए। तो अंकल ने कहा, थोड़ा घबराया था एकदम, तो नजर नहीं मिला पाया अंकल से। तो गंगाराम ने जो है वो नजर नीचे करके प्रणाम किया तो अंकल ने कहा कि भाई हुआ क्या। अंकल को लगा कि गांव का लगता है पहली बार आया है तो शर्माना होगा, डर रहा होगा। 2 मिनट बाद जो है वो चपरासी ने बताया कि कैसा ऐसा हुआ, तुम्हारे भतीजे को जो है वो थप्पड़ जो है वो पड़ गया। तो अंकल ने बुलाया उसको और कहा कि बेटा तू जिस ऑफिस में चपरासी की नौकरी लेने गया है वो चपरासी की नौकरी के लगाएंगे और तू उनकी ऑफिस जाके बैठेगा, बता क्या करेगा। तो गंगाराम ने कहा कि अब तो चपरासी नहीं बनूंगा, चपरासी नहीं बनूंगा, अब तो मुझे बताओ कि उस कुर्सी पे बैठने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है वो बताओ। काका को बहुत अच्छा लगा कि भाई मार्केट में 2 पैसा तो बचत है, पर अगर तू मेहनत करे हिम्मत करे तो मेहनत थारी पैसा मारा। जैसे आप हमारे साथ जो है 2 पैसे लगा रहे हो ना गाँव के लिए, है ना, तो उसी प्रकार से मैंने कहा कि 2 पैसे में लगाने के लिए तैयार हूँ, पढ़ाई छूट गई। IIT रुड़की जो पहले थॉमसन कॉलेज हुआ करता था, तो उस थॉमसन कॉलेज में इंजीनियरिंग की जो है वो पढ़ाई में उसका दाखिला हो गया और जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई तो पूरी उसने इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप की और चीफ इंजीनियर के एग्जाम में उसने टॉप किया और उसी कुर्सी पर गाजे बाजे के साथ उसने बैठा। इतना भला आदमी था कि उसने दिल्ली और लाहौर इन दोनों को जो है वो बहुत डेवलपमेंट किया। और आज भी जो है लाहौर की आप किताब लाहौर की कहानी पढ़ना, लाहौर का निर्माता उसे कहा जाता है कि नए लाहौर के निर्माता। ऐसा था गंगाराम, ऐसा था आपका गांव का बच्चा। तो गांव का बच्चा दिल पर रहता है तो क्या से क्या बन जाता है। तो ये आप इसकी कहानी सुनाकर आपके बच्चों, आपको पोतों, आपके भाइयों बहनों को एक दिन गंगाराम बनाए, यही जो है आप लोगों से मेरा निवेदन है। धन्यवाद। प्रेरणा जरूरी नहीं किसी व्यक्ति से मिले, कभी कभी प्रेरणा तो केवल कटौती गांव के भामाशाह एक बार पधारे, केवल कटौती गांव के भामाशाह पधारे, तो जरूरी नहीं कि प्रेरणा किसी व्यक्ति से मिले, कभी कभी कोई घटना भी हमें प्रेरित कर देती है और एक सामान्य से बच्चे को गंगाराम बना देती है। तो साहब को इस प्रेरणादायक कहानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।